दोस्तों किसी भी बड़े मास के अराउंड घूमने वाले एक छोटे मास जो कि उस बड़े मास के ऑर्बिट में हो उसी को हम सैटेलाइट कहते हैं। अब सैटेलाइट दो प्रकार के होते हैं, नेचुरल एंड मैन मेड। नेचुरली अकरिंग सैटेलाइट्स इन्वॉल्व ऑल द मून्स ऑफ एनी प्लैनेट, जबकि मैन मेड सैटेलाइट्स में कई प्रकार के सैटेलाइट्स आते हैं। उनमें से कुछ होते हैं फोटो सैटेलाइट जो कि बाहर प्रेजेंट यूनिवर्स के फोटोज कैप्चर करते हैं, कुछ होते हैं कम्युनिकेशन, कुछ होते हैं रडार और कुछ स्पेसिफिकली मिलिट्री के लिए डिजाइंड होते हैं जो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैटेलाइट इमेजिंग को कैप्चर करते हैं। दोस्तों इन 1977 नासा के पास एक आखिरी मौका बचा था लोगों को दिखाने का कि हाउ एंड व्हाट नासा कैन डू। उन्होंने देखा कि एक स्पेसिफिक डेट पर ना सारे के सारे प्लैनेट्स एक इस पोजीशन पर आ जाते हैं कि जिनका ग्रेविटी का इस्तेमाल करके हम लोग एक ऑब्जेक्ट या फिर किसी भी स्पेसशिप को बिना ज़्यादा फ्यूल इस्तेमाल किए सारे प्लैनेट्स के अराउंड उन सब की फोटोग्राफिक इमेजेस को कैप्चर कर कर आगे निकल सकते हैं। इसका मतलब ये कि अब 40 किलोमीटर के बीच में यानी एक स्पेस के अंदर एक ऐसी रेंज जिसके अंदर से अगर ये वॉयेजर डेविएट हो जाता तो या तो ये किसी प्लैनेट में जाकर डिस्ट्रॉय हो जाता या फिर ये स्पेस में हमेशा के लिए लॉस्ट हो जाता। मगर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंजीन्यूइटी का जो कि 1977 के स्टैंडर्ड से काफ़ी ज़्यादा हाई थी, वहाँ पर जाकर उन्होंने इस चीज़ को अचीव कर दिखाया। और आज भी वॉयेजर 1 का नाम इसलिए लिया जाता है क्योंकि ये एक इकलौता ऐसा स्पेसक्राफ्ट है जो ओवर 40 ईयर्स ऑफ पीरियड ऑफ टाइम हमारे धरती से अभी भी कनेक्टिविटी में है। मगर देखा जाए तो इतने दूर से कम्युनिकेशन करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया है एंड दैट्स वाई इट इज़ लूजिंग इट्स कनेक्शन नाउ। दोस्तों 2012 तक वॉयेजर 1 एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट बन चुका था जो कि इंटरस्टेलर स्पेस में जा चुका था। इसका मतलब ये कि अभी इतना दूर जा चुका है कि हो सकता है कि ये किसी और स्पीशीज़ को जो कि ह्यूमंस नहीं है उन्हें मिल जाए। इसलिए उसके ऊपर डजन्स ऑफ लैंग्वेजेस में ग्रीटिंग मैसेजेस, अर्थ से साउंड्स और काफ़ी ज़्यादा ऐसे मैसेजेस भेजे गए हैं जो कि अर्थ के लिए एक्सक्लूसिव है। यानी कि अगर ये किसी स्पीशीज़ को मिलता है तो ये हमारे बारे में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें पहले से ही जान जाएगा। दोस्तों 2021 में लॉन्च हुआ जेम्स वेब टेलीस्कोप एक ह्यूमन मेड मैन मार्वल है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ होती है वो अभी के यानी 2026 के स्टैंडर्ड से भी काफ़ी ज़्यादा है। दोस्तों यहाँ पर ओरिगामिक सिस्टम देखने को मिलता है जो कि अपने आप को इस तरह से आउटफोल्ड करता है कि कम स्पेस में लॉन्च होकर भी ये स्पेस में जाकर एक काफ़ी बड़ा स्ट्रक्चर बन जाता है। दोस्तों अगर आप किसी भी एक नॉर्मल कैमरा से विजिबल लाइट को देखते हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ या फिर एक सर्टेन रेंज के बाद दिखना ही बंद हो जाता है। मगर इसीलिए इसमें स्पेशल इंफ्रारेड कैमरास लगे हैं जो कि काफ़ी दूर के इमेजेस को भी अच्छे से कैप्चर कर लेता है। कुछ इमेजेस अभी भी साइंटिस्ट के लिए एक मिस्ट्री है जो कि इस टेलीस्कोप ने रिसेंटली कैप्चर करे हैं। दोस्तों यहाँ पर एक आयरॉनिक बात ये है कि जब भी हम किसी दूर के ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो हम एक्चुअली में पास्ट को देख रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप अभी जिस भी तारे को या फिर किसी भी स्टार को देख रहे हो तो आपको देखने को मिलेगा कि हो सकता है वो स्टार फ्यूचर में हो ही ना, क्योंकि जब वो स्टार पहले उस पोजीशन पर था तब उसकी लाइट अब हमारे पास पहुंच रही है। मगर अगर वो अपनी पोजीशन को इंस्टेंटली चेंज कर देता है तो उसकी लाइट को हम तक पहुंचने में उतना ही टाइम लगेगा जितना कि उस तक हमारे से डिस्टेंस है मल्टीप्लाई बाय द स्पीड ऑफ लाइट। अब इसके एक सिंपल सा लॉजिक ये है कि जब भी हम जेम्स वेब टेलीस्कोप से काफ़ी ज़्यादा दूर तक देखते हैं ना तब हमें कुछ पास्ट की चीज़ें देखने को मिलती है, ऐसी चीज़ें जो अभी के टाइम पर एग्जिस्ट ही नहीं करती। दोस्तों ना ही ह्यूमंस ने कोई ऐसी चीज़ बनाई है जो वॉयेजर से दूर जा सके और ना ही कोई ऐसी चीज़ जो कि जेम्स वेब टेलीस्कोप से ज़्यादा दूर तक दिख पाए। इसका मतलब ये कि हम एक सिंपल से क्वेश्चन के पीछे है जो कि क्यूरियोसिटी को जगाता है कि व्हाट्स आउट देयर। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर कुछ ऐसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स कर रहे हैं जिनकी वजह से पूरी ह्यूमैनिटी चेंज हो रही है। दोस्तों हर एक सैटेलाइट की एक स्टोरी होती है, भले ही वो मून हो या फिर हमारा जेम्स वेब टेलीस्कोप। कुछ स्टॉर्म्स को प्रेडिक्ट करते हैं, कुछ हमारे कम्युनिकेशन में मदद करते हैं, मगर कुछ पर्सपेक्टिव चेंज कर देते हैं कि हम यूनिवर्स को किस तरह से देखते हैं। इसका मतलब ये दैट वी आर द वे फॉर द यूनिवर्स टू नो इटसेल्फ।